आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी केस की कहानी को लेकर आया हूं जिसे पूरी सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। साल 1993 में 25 साल का रणजीत सिंह, जो कि एक पंजाब के छोटे से गांव में रहता था, वह काम की तलाश में था। पढ़ाई में वो ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की थी, मगर फिर भी वह काम के लिए इधर उधर भटक रहा था। अब इसी दौरान रणजीत सिंह खेला की मुलाकात कनाडा में रहने वाले सुखविंदर सिंह ढीलों से हुई। उस समय सुखविंदर सिंह छुट्टियां बताने के लिए भारत अपने गांव आया था। सुखविंदर सिंह साल 1981 में ही काम की तलाश में कनाडा चला गया था। सुखविंदर ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर फिर भी वो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता था। शुरुआती दिनों में तो सुखविंदर सिंह को कनाडा में बहुत छोटे मोटे काम करने पड़े थे। उसने कई नौकरियां भी बदली, मगर उसका किस्मत तब चमका जब पुरानी कारों को खरीद बेच करने लगा। उसने हैमिल्टन में पुरानी कारों को खरीदने बेचने का बिजनेस बहुत ही अच्छे से जमा लिया था। 25 साल का रणजीत सिंह जब सुखविंदर सिंह से मिला तो उसे कनाडा में अपना फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिखाई दिया। अब साल 1993 में रणजीत सिंह खेला अपनी नई नवेली दुल्हन लखविंदर को लेकर कनाडा चला आया। उसके लिए वीजा वगैरह का व्यवस्था सुखविंदर सिंह ने कराया। रंजीत कनाडा पहुंचकर सुखविंदर के पुराने कारों के बिजनेस में पार्टनर बन गया। रंजीत सुखविंदर के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करता था। वो सुखविंदर को अपने बड़े चाचा कहकर बुलाता था। उन दोनों का परिवार कनाडा का हैमिल्टन में रहने लगा। अब सुखविंदर का कारों का बिजनेस रंजीत की वजह से बहुत अच्छा चलने लगा। दोनों ने अपनी चालाकी से एक काम ये किया कि दुर्घटनावश दोनों में से किसी एक की जान चली जाती है। अब बिजनेस में नुकसान ना हो, घाटा ना हो, इसके लिए रंजीत और सुखविंदर 1996 में मई के महीने में $1 लाख का बीमा कराया। यानी कि सुखविंदर को कुछ हो जाता है तो बीमा का सारा पैसा रंजीत को मिलेगा, और अगर रंजीत को कुछ दुर्घटनावश कुछ हो जाता है तो बीमा का सारा पैसा सुखविंदर को मिलेगा। उस पॉलिसी में एक और नियम ये भी लागू कराया गया था कि दोनों में से दुर्घटना बस किसी एक की मौत हो जाती है तो ऐसे में बीमा का $1 लाख दुगनी हो जाती। एक दिन रणजीत सिंह की पत्नी लखविंदर किचन में अपना बर्तन धो रही थी, लेकिन तभी अचानक से लखविंदर को पति रंजीत की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अब लखविंदर जल्दी से भागती हुई अपने पति के पास पहुंची। उसने देखा कि रंजीत फर्श पर पड़ा हुआ है और दर्द के मारे वह बहुत ही ज्यादा चीख चिल्ला रहा है। हद से ज्यादा दर्द की वजह से उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ गया था। अब अपने पति की ऐसी हालत को देखकर लखविंदर को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे पति को ये क्या हो गया। वह इस वाक्य को देखकर वही नीचे गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो अपने पति को उठाने की कोशिश की, मगर उसे उठा नहीं पाई। इसके बाद लखविंदर एम्बुलेंस बुलाई। वह अपने पति रंजीत सिंह को लेकर हॉस्पिटल गई, लेकिन वो अपने पति रंजीत को नहीं बचा पाए और फिर 23 जून 1996 को बहुत ही दर्दनाक हालत में रणजीत सिंह की मौत हो गई। रंजीत का पूरा शरीर बहुत ही जोरों से अकड़ गया था। जब उसकी मौत के बारे में इसके बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह को मालूम पड़ा तो उसे भी बहुत जोरों का झटका लगा। रंजीत के इस तरह से दर्दनाक मौत ने सबको हैरान करके रख दिया। और तो और कनाडा के डॉक्टर भी रंजीत की रहस्यमयी मौत का पता भी न लगा पाए, क्योंकि उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं थे और न ही उसके शरीर में किसी भी तरह का जहर का अंश मिला था। डॉक्टर ने अपना रिपोर्ट में बताया कि रंजीत सिंह की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से भी हो सकती है। साथ ही डॉक्टर ने यह भी बताया था कि मौत का कारण कुछ और भी हो सकता है। इसके बाद हैमिल्टन पुलिस ने रणजीत सिंह की लाश को अपने कब्जे में ले लिया। अब इधर बीमा की रकम उसके पार्टनर सुखविंदर सिंह को मिलने वाली थी, लेकिन इससे पहले इंश्योरेंस कंपनी के एक ऑफिसर को रणजीत सिंह की मौत की सारी सच्चाई जाननी थी। जब वो अधिकारी जांच पड़ताल करने के बाद अपना रिपोर्ट कंपनी के सामने पेश करता, तब जाकर सुखविंदर को बीमा का पैसा मिलता, $2 लाख। इसलिए रंजीत की मौत की जांच करने कनाडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम इन्वेस्टिगेटर क्लिप एलियट रणजीत सिंह खेला के बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह के घर हैमिल्टन पहुंचे। उन्होंने बीमा से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट की बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल की। सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब क्लिप एलियट उनके घर बैठे थे तो दीवार पर लगी एक तस्वीर पर उनकी नजर गई। उन्हें लगा कि ये तस्वीर मैंने तो किसी के घर पर देखी है। दरअसल दीवार पर लगी और तस्वीर गुरु नानक जी की थी। अब इस तस्वीर को देखने के बाद क्लिप एलियट को ऐसा लगा कि सुखविंदर सिंह हमारे साथ पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जब एलियट ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसका दिमाग ठनका और उसे याद आया कि ये तस्वीर तो मैं सुखविंदर सिंह के पुराने वाले घर पर देखा था। इस घटना से करीबन 1.5 साल पहले देखा था। यानी कि सुखविंदर सिंह के पुराने वाले घर पर क्लिप एलियट बीमा क्लेम करने के लिए वो पहले भी जा चुके हैं, और वो बीमा क्लेम इनकी पहली पत्नी प्रवेश कौर का था। 3 फरवरी 1995 को 36 साल की प्रवेश कौर की मौत हो गई थी। सुखविंदर को अपनी पत्नी की मौत पर $2,15,000 बीमा क्लेम में मिले थे।
और तो और सुखविंदर सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर $15,000 का कर्ज भी ले रखा था। वो कर्ज भी माफ कर दिया गया था। लेकिन अब यह बातें एलियट को खटकने लगी थीं। वह गहराई से जांच करना चाहता था। उन्होंने अपने शक के बारे में हैमिल्टन पुलिस को बताया। एलियट ने पुलिस वालों को बताया कि मात्र 1.5 साल के अंदर ही सुखविंदर सिंह के करीबी 2 लोगों की मौत हो गई और वो दोनों बीमा क्लेम सुखविंदर सिंह को ही मिले हैं। अब यह बातें जानकर पुलिस को भी थोड़ा अजीब लगा। अब इस मामले को अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए डिटेक्टिव वॉरेन क्रोल को चुना गया। वॉरेन क्रोल ने मामले की तरह तक जाने के लिए वह सबसे पहले सुखविंदर सिंह की पहली पत्नी प्रवेश कौर की मौत कैसे हुई उसकी जांच की। दरअसल सुखविंदर सिंह और प्रवेश कौर की शादी साल 1983 में हुई थी। प्रवेश पढ़ी लिखी थी, वह इंग्लिश अच्छे से भी बोल लेती थी। वह टीचर बनना चाहती थी, मगर जब उसके पिता को मालूम पड़ा कि सुखविंदर कनाडा में रहता है तो उन्हें सुखविंदर सिंह के साथ अपनी बेटी का भविष्य बहुत ही अच्छा दिखाई दिया। उन्होंने सुखविंदर के साथ अपनी बेटी प्रवेश कौर की शादी कर दी। सुखविंदर ने शादी में दहेज के तौर पर प्रवेश कौर के घर वालों से बहुत ही मोटी रकम ली थी। सुखविंदर अब अपनी पत्नी प्रवेश कौर के साथ वापस कनाडा चला गया। दरअसल सुखविंदर ऊंचे सपने देखने वाला घमंडी इंसान था। वह अपनी पत्नी को पैसे कमाने के लिए मजबूर करने लगा। इस वजह से प्रवेश कौर ने कनाडा में कई नौकरियां भी की। अब इसी तरह से दिन गुजरते गए। 1985 को प्रवेश कौर ने एक बच्ची को जन्म दी, जिसका नाम उन्होंने हरप्रीत रखा। बेटी के 6 महीने के बाद ही प्रवेश कौर को मजबूर होकर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। आगे चलकर वो फिर से प्रेग्नेंट हुई, मगर किसी कारणवश उसे अपना बच्चा हटाना पड़ा। वह आगे चलकर एक जूता फैक्ट्री में भी काम की। आगे चलकर वह एक और लड़की अमन को जन्म दी। साल 1991 में प्रवेश कौर फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार सुखविंदर को बेटा चाहिए था, इसलिए प्रवेश कौर लिंग की जांच कराने के लिए इंडिया चली आई। जांच में मालूम पड़ा कि फिर से वो एक लड़की को जन्म देने वाली है, तो इन्होंने फिर से बच्चा खाली करा लिया। सुखविंदर सिंह को बेटे की इतनी ज्यादा चाहत थी कि वह एक लड़के को गोद लेने के बारे में सोचा, लेकिन प्रवेश कौर के घर वालों के दबाव की वजह से बच्चा गोद लेने का डिसीजन बदलना पड़ा। बताया तो यहां तक जाता है कि सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी प्रवेश कौर के साथ जानवरों की तरह बिहेव करता था। वो प्रवेश कौर के साथ बात बात पर लड़ाई झगड़े कर उसे मारते पीटता था। एक बार सुखविंदर सिंह ने प्रवेश कौर को इतना ज्यादा मारा पीटा कि प्रवेश कौर पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दी, जिस वजह से सुखविंदर सिंह को एक दिन जेल में बिताना पड़ा। अब अचानक से प्रवेश कौर बीमार रहने लगी। उसके सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। हालांकि उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर उसका सिर दर्द गया ही नहीं। इसके बाद 31 जनवरी 1995 को डिनर का समय था। प्रवेश लिविंग रूम में लेटी हुई थी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि बिजली के झटके ने उसके रीढ़ की हड्डी को चीर के रख दिया हो, और फिर दर्द से कराती हुई प्रवेश कौर के मुंह से जोर से चीख निकली। वो बोल रही थी कि मैं मर रही हूं। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। उसकी आंख दोनों बाहर आ चुका था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था। प्रवेश कौर की 7 साल की बेटी अमन अपनी मां की ऐसी स्थिति को देखकर वह काफी ज्यादा डर गई थी। वह दौड़ती हुई पड़ोस में एक महिला के पास गई और उसे बुलाकर अपने घर लाई। पड़ोस की औरत उल्का ने देखी कि प्रवेश कौर की शरीर धनुष की तरह अकड़ गया है। इधर सुखविंदर भी अपनी पत्नी की ऐसी स्थिति को देखकर काफी ज्यादा डर गया। वह जल्दी जल्दी गिलास अपनी पत्नी को पानी पिलाने लगा। वही उल्का प्रवेश कौर की पैर को रगड़ने लगी। इस वजह से उसका शरीर और भी ज्यादा अकड़ते चला गया। उसे समय प्रवेश कौर उल्का को कुछ बताना चाहती थी, मगर वह उसे कुछ बता पाती उससे पहले प्रवेश कौर बेहोश हो गई। इसके बाद प्रवेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहाँ के तो डॉक्टरों का ये कहना था कि आज तक हमने ऐसी मरीज को कभी नहीं देखा और ना ही किसी मरीज में ऐसी बीमारी का लक्षण देखे हैं। प्रवेश कौर को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। 4 दिनों तक वह बेहोश पड़ी रही, लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि प्रवेश कौर की जितने भी टेस्ट हुए सब नॉर्मल आ रहे थे, और फिर 3 फरवरी को प्रवेश कौर की लाइफ सपोर्ट को हटा दिया गया सुखविंदर के कहने पर। डॉक्टर के मुताबिक प्रवेश कौर की मौत को नेचुरल बताया गया। साथ ही उसमें यह भी बताया गया कि मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई। सुखविंदर ने डॉक्टरों को यह बताया कि प्रवेश कौर की हालत बिगड़ने से पहले उसने सिर दर्द की डॉक्टरों द्वारा बताया गया कैप्सूल ली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब सुखविंदर सिंह के 2 करीबियों की मौत हो चुकी थी। एक उसकी पत्नी परिवेश कौर की मौत और दूसरा उसका बिजनेस पार्टनर रंजीत सिंह खेला की मौत। उन दोनों की मौत एक ही तरह से हुई थी और दोनों का मौत का पता नहीं चल पाया था। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह थी कि सुखविंदर सिंह को इन दोनों की मौत से फायदा होने वाला था। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे वारंट का माथा तब टनका
ये पता चला कि प्रवेश कौर की मौत के अगले ही दिन सुखविंदर सिंह ने प्रवेश कौर की बीमा को पाने के लिए क्लेम किया था। यानी कि यहां पर सुखविंदर सिंह को अपनी पत्नी प्रवेश कौर की मौत का गम होना चाहिए था, लेकिन वो तो बीमा के पैसों को पाने के लिए पागल था। अब सारी सच्चाई जानने के बाद हैमिल्टन पुलिस ने इस जांच की मामले को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। अब यह जांच भारत तक पहुंचने वाली थी। भारत में डिटेक्टिव वॉरेन की मदद करने के लिए भारत के डिटेक्टिव केविन हिंसा को चुना गया। केविन और वॉरेन को जांच करने के लिए सुखविंदर सिंह के घर लुधियाना भेजा गया। लुधियाना पहुंचने के बाद दोनों पंजाब पुलिस से मिले। दोनों ने सुखविंदर के बारे में पंजाब पुलिस को डिटेल में बताई और फिर पंजाब पुलिस की मदद से दोनों डिटेक्टिव संबे के कम्बे के बे देबिम देवे के रहे सुखविंदर के बारे में पता लगाना शुरू की। जांच के दौरान कई हैरान कर देने वाली बात का खुलासा हुआ। जांच भी मालूम पड़ा सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी प्रवेश कौर की मौत के बाद तुरंत पंजाब आया था। यहां आने के बाद सुखविंदर सिंह ने सबसे पहला काम किया दूसरी शादी का। प्रवेश कौर की मौत के सिर्फ 9 वीक के बाद ही उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उसने जालंधर जिले के 5 ग्रैनी गांव की रहने वाली सरबजीत कौर से शादी की। सुखविंदर ने फिर से इस शादी में भी खूब दबाकर दहेज लिया। सुखविंदर यहां तक ही नहीं रुका। कुछ दिनों के बाद उसने फिर से पंजाब के कपूरथला जिले के टीपा की रहने वाली खुशविंदर कौर से तीसरी शादी की। इसके परिवार से भी दहेज में खूब सारा पैसा लिया और फिर दोनों पत्नी से वादा करके कि मैं तुम्हें भी कनाडा ले जाऊंगा और वापस कनाडा चलाया। इधर सरजीत कौर और खुशविंदर कौर के घर वाले सब इनके पासपोर्ट वगैरह बनवाने में लग गए। कुछ दिनों के बाद सुखविंदर सिंह को मालूम पड़ा कि उसकी दूसरी पत्नी सरबजीत कौर ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अपने दोनों बच्चों का नाम गुरमीत और गुरमिन्नदर रखा। अब कुछ दिनों के बाद सुखविंदर सिंह ने दोनों जुड़े बच्चे से मिलने के लिए कनाडा से पंजाब चला आया। सुखविंदर सिंह के दोनों बेटे और सरबजीत कौर तीनों स्वस्थ थे। अभी कुछ दिन बीते ही थे तभी अचानक सरबजीत के दोनों बच्चों का तबीयत अचानक से खराब हो गया। 12 दिनों के जन्म में दोनों बच्चे की अचानक से मौत हो गई और बिना जांच किए इन्हें दफना दिया गया। सुखविंदर अपनी दोनों बच्चों की मौत काफी ज्यादा दुखी हुआ। वह अपनी दूसरी पत्नी सरबजीत कौर को बताकर अपनी पुश्तैनी घर लुधियाना चला गया। लेकिन सुखविंदर अपनी पुश्तैनी घर नहीं गया था, बल्कि वह तो अपनी तीसरी पत्नी खुशविंदर कौर प्रीत के घर गया था। वह अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मेरा पति आएगा और मुझे कनाडा लेकर जाएगा। सुखविंदर सिंह अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए उसे मेडिकल जांच के लिए लेकर गया। उसका चेकअप वगैरह कराने के बाद अपनी तीसरी पत्नी खुशमीत कौर को उसके गांव टिपा में छोड़कर सुखविंदर सिंह वापस लुधियाना लौट गया। उसकी तीसरी पत्नी जिसका जांच कराने के लिए मेडिकल ले गया था, उसकी भी मौत हो गई। खुशमीत कौर का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था। उसका चेहरा काफी डरावना हो गया था। डॉक्टरों ने खुशमीत कौर की मौत की वजह कोई अज्ञात बीमारी बताई। तीसरी पत्नी की मौत के बाद सुखविंदर सिंह ने एक और शादी की। उसकी चौथी पत्नी का नाम सुखविंदर गौर ग्रे अग्रवाल था। इधर अब तक सुखविंदर सिंह से जुड़े 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें से 2 मौत कनाडा में, एक प्रवेश कौर, दूसरा रणजीत सिंह खेला और 3 मौत भारत में, जिनमें 2 जुड़वा बच्चे गुरमीत गुरमिंदर और तीसरी मौत खुशमीत कौर की के बुश की थी। लेकिन इन सब में सबसे आखिरी मौत रणजीत सिंह खेला की हुई थी, जिस वजह से ये जांच पड़ताल यहां तक पहुंची थी। लेकिन अब यह 5 मौत डिटेक्टिव वॉरेन और केबिन के लिए एक रहस्य बन गई थी। उधर कनाडा में रणजीत सिंह की बॉडी से ली गई सैंपल को टेस्ट कराया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों को रणजीत सिंह की बॉडी में एक जहरीला केमिकल मिला। स्ट्रिक्ट नक्शभूमि की पेड़ों में पाया जाता है। अब यह पेड़ तो कनाडा में नहीं पाए जाते, मगर हमारे भारत में यह पेड़ बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव केविन और वॉरेन दोबारा से भारत आए और वहां के पंजाब पुलिस की मदद से सरबजीत कौर की दोनों बच्चों को दफन से बाहर निकलवाए। उन दोनों बच्चों को शरीर से सिंपल ले लिया गया और फोरेंसिक में जब जांच किया गया तो उनके शरीर में भी इसी पेड़ का केमिकल मिला, वही जहरीला केमिकल। यानी कि दोनों बच्चों को इसी झाड़ से मारा गया था। खुशमित को किस शरीर का अंतिम संस्कार दिया गया था, इस वजह से उसके शरीर की जांच तो नहीं हो पाई, मगर उसके शरीर के लक्षणों को देखकर ऐसा बताया गया कि उसकी भी मौत इसी केमिकल की वजह से हुई। डिटेक्टिव केबिन और वॉरेन यह तो समझ गए थे कि सुखविंदर सिंह कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि वो एक सीरियल किलर है और उसने 5 लोगों को सफाई किया है, जिनमें 2 नवजात बच्चे भी शामिल थे। अब यहां सवाल ये उठा रहा था कि आखिर सुखविंदर को वह केमिकल पौधे से कहां से मिला। अब इस बात का पता लगाने के लिए दोनों डिटेक्टर
लुधियाना में जड़ी बूटी बेचने वाले दवाइयों को दुकानों पर गए। उन्हें चूहा और कीड़ों को मारने वाले एक दवा के बारे में मालूम पड़ा। उस केमिकल का नाम था कुंचीला। जब दोनों डिटेक्टिव इसके बीज को चेक कराया तो इसके अंदर वही जहरीला केमिकल पाया गया। साथ ही जांच में भी मालूम पड़ा इस जहर का असर इंसान के शरीर में किसी जांच से पता नहीं लगाया जा सकता। अभी यह साफ हो गया था कि सुखविंदर सिंह ने 5 लोगों को इसी जहर की वजह से सफाया। साथ ही उसे मालूम पड़ा कि जहर का असर जांच में नहीं मालूम पड़ता है। किसी न किसी बहाने वह 5 लोगों को यह दवा दे दिया। इन्हें इस दुनिया से सफाई करने की वजह दहेज में लिया हुआ रुपया और बीमा का पैसों को पाना था। सन 1997 को सुखविंदर सिंह को अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और रंजीत सिंह के मौत के जुर्म में हैमिल्टन पुलिस उसे अरेस्ट कर लिया। हैमिल्टन पुलिस ने भारत में हुए 3 कत्ल को इसमें नहीं जोड़ा था। अदालत में 2001 में सुखविंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2013 में सुखविंदर सिंह की कैंसर की वजह से जेल में मौत हो गई। इसी के साथ ये पूरी घटना यहीं पे समाप्त होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट का जरूर बताइएगा।